पाकिस्तान ने आज श्रीलंका के खिलाफ क्या बॉलिंग की है, 350 के रन्स खाना, और फिर हमने इन रन्सों का दिफा भी करना है। और हमारी बॉलिंग माशाल्लाह, हमारे स्पिन बॉलर्स ने, नवाज साहब ने 62 रन्स खाए, शादाब साहब ने 55 रन्स खा लिए। उसामा मीर का क्या कसूर है? हारिस रऊफ ने आज जो बॉलिंग की है इंडियन कंडीशन में, जब पता है आपको कि फास्ट बॉलर्स को मदद नहीं मिल रही है। हसन अली फिर भी समझदार रहे, सियाने रहे, और हसन अली 3 विकेटें लेने में कामयाब हो गए। लेकिन हारिस रऊफ की बॉलिंग, मेरे तो बस मैं क्या बोलूँ। फिर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो नाराज़ भी हो जाते हैं और कहते हैं कि जनाब पाकिस्तानी मीडिया उनके ऊपर तनकीद करता है। वर्ल्ड कप हम हैदराबाद के अभी एक ही वेन्यू के ऊपर मौजूद हैं, दूसरा मैच हम आज खेल रहे हैं। हमने यहाँ पे नीदरलैंड के ख़िलाफ़ खेला, हमने यहाँ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ वार्म अप गेम्स खेली, वहाँ पे भी हमें बड़ा स्कोर पड़ा था। तो हम तो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग वाली साइड हुआ करते थे। अब ये 350 रन श्रीलंका के अगेंस्ट उनके स्पिनर्स जिस तरीके से खेल रहे हैं, वो टिक्शाना भी टीम में वापस आ गए हैं, वेला ले गए हैं कि वाले ले गए हैं, वो हमसे तो वो भी नहीं खेले जाते। तो मुझे तो बड़े बड़े बुरे हालात दिखाई दे रहे हैं अपनी टीम की। और हम अपनी टीम, ठीक है हमने अब्दुल्ला को आज मौका दिया फ़खर को ड्रॉप करके, लेकिन हम अपनी बॉलिंग की जो हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी यही स्ट्रेंथ है जो आज हमने देखी है? ये स्ट्रेंथ तो हमारी कभी भी नहीं थी। एशिया कप से पहले या एशिया कप के दौरान हम सारे ये कहते थे कि हम तो बड़ी मजबूत बॉलिंग लाइनअप हैं। हमारे शाहीन शाह अफरीदी आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं। यार वर्ल्ड कप में ही आपने परफॉर्म करना होता है। अफ़गानिस्तान की सीरीज़ में या किसी छोटी सीरीज़ में या किसी बायलैटरल सीरीज़ में तो सबसे परफॉर्म हो जाता है। आपने वर्ल्ड कप गेम्स के अंदर परफॉर्म करना होता है। और मैं अपने कप्तान से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि उसामा मीर का आखिर कसूर क्या है? आपको उसामा मीर को मौका देना पड़ेगा। आप चाहे लेफ्ट आर्म स्पिनर, अब नवाज को आप ड्रॉप करो या आप अपने नायब कप्तान को ड्रॉप करो, आपको उसामा मीर को मौका देना पड़ेगा। आप उसको इसीलिए साथ लेके गए हुए हो कि उसने उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, वो टॉल स्पिनर है, वो तेज़ लेग ब्रेक गेंद करवाता है, वैरायटी है उसकी गेंद के अंदर। उसकी वैरायटी की वजह से ही आपने उसको वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर रखा हुआ है। और इंडिया वाला मैच जो 14 अक्टूबर को बड़ा मैच आ रहा है, अगर इंडिया ने भी हमारे सामने 350 का फट्टा लगा दिया तो हम तो फट्टे के नीचे आ जाएंगे। हम कैसे फिर जीत पाएंगे? और हम दावा ये करते हैं कि हम जनाब बड़ी बेस्ट टीम है, हम जनाब दुनिया की वो एक जरखेज़ मट्टी, एक जरखेज़ सरजमीन है जहाँ से जनाब वो पंजाबी कहते हैं इट पुटो तो फास्ट बॉलर निकलता है। वो ना फास्ट बॉलर हमारे काम आ रहे हैं और ना ही हमारे माशाल्लाह स्पिनर्स काम आ रहे हैं। और श्रीलंका ने 350 का फट्टा हमें दे दिया। और हम अब क्या करें? मुझे बताएं कि हम मैच निकाल सकते हैं? अंडर लाइट्स बैटिंग तो इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 200 चेज़ करने गया तो 2 ओवर के अंदर 3 विकेटें गिर गई। वो तो भला हो विराट कोहली का, क्योंकि वो जब भी इंडियन टीम ट्रबल में होती है तो वो चेज़ करने के लिए जंग लड़ता है। आज आनी चाहिए ना, रिजवान की सेंचुरी आनी चाहिए, इमाम की सेंचुरी आनी चाहिए, बाबर की सेंचुरी आनी चाहिए। आज सेंचुरी आनी है, आज इफ्तिखार की सेंचुरी आनी चाहिए। 350 रन से चार सेंचुरियाँ कर दें। लेकिन हमारे बॉलर्स की परफॉर्मेंसेज जो हैं तो वो पूरी दुनिया, कमेंटेटर की आपने गुफ्तगू सुनी है, बिलीव करें मुझे इस टीम के साथ लव है। मैं इस टीम को हमेशा फेवरेट समझता हूँ। ये टीम इंडिया के अगेंस्ट खेल रही हो, ये टीम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेल रही हो, इंग्लैंड के खिलाफ खेल रही हो या नीदरलैंड नेपाल के खिलाफ खेल रही हो, मैं हमेशा पाकिस्तानी टीम को फेवरेट मानता हूँ और मेरी फेवरेट टीम है। लेकिन इस फेवरेट टीम के अंदर हम जहाँ पर स्टक हो चुके हैं, जहाँ पर हम फंसे हुए हैं, हम वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, श्रीलंका ने हमारे सामने जितना आज पहाड़ जैसा टारगेट खड़ा किया है उसमें 2 सेंचुरियाँ हैं और हमें 2 सेंचुरियाँ चाहिए तो हम ये मैच जीत सकते हैं। 2 सेंचुरियों के बगैर हम ये मैच नहीं जीत सकते हैं। और हम कब तक अपने आप को इस बात की तसल्ली देंगे कि नवाज बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, बैटिंग में भी ठीक है, उसने स्कोर कर लिया 80 रन, मैं मानता हूँ 80, और शादाब और उसने मिलकर 80 रन बना दिए, मैं मानता हूँ। लेकिन यार कम अज़ कम आप शादाब की बॉलिंग परफॉर्मेंसेस देखो ना, उसकी बैटिंग परफॉर्मेंस में फिर आप एक बल्लेबाज ले लो। आप इफ्तिखार ने आज 4 ओवर किए, उससे ज़्यादा ओवर करा ले दो, उससे तो कम इकॉनमी इफ्तिखार की है। अगर हमने अपने बैटिंग को लंबा करना है और अपनी बॉलिंग को हमने कमज़ोर करना है तो फिर इसी तरीके से इस वर्ल्ड कप के 9 मैचेस के अंदर हम 350 रन ही खाते रहेंगे। 400 भी किसी वक्त खा सकते हैं।
अभी तो हम हत्थे नहीं चढ़े हैं इंडिया के और इंग्लैंड के और बाकी टीमों के, तो श्रीलंका अब कुशाल मेंडिस ने मार मार के हमारा बुरा हाल कर दिया और वो दूसरा भाई भी सेंचुरी स्कोर कर गया है। बगैर सेंचुरियां किए हुए आपकी टीम मैच नहीं जीत सकती है। अगर बॉलर्स ऐसे जो करते जा रहे हैं उनसे ना बॉलिंग हो पा रही है और बड़ी मुश्किल से हम जनाब कोई एक आधी विकेट लेते हैं और उसके बाद फिर पार्टनरशिप लगवा देते हैं, फिर एक आधी विकेट लेते हैं, फिर पार्टनरशिप लगवा देते हैं। ठीक है, बैटिंग पैराडाइज विकेटें हैं इंडिया की, मैं मानता हूँ स्पिनर्स को एडवांटेज है, तो हम अपने स्पिनर्स से काम क्यों नहीं ले रहे हैं? हमारे स्पिनर्स कसम से गेंद करा रहे होते हैं, बिलीव करें, पता क्या लग रहा होता है कि ऑर्डिनरी सी बॉलिंग हो रही है, उसके अंदर कहीं पे भी कोई ऐसी क्वालिटी बॉलिंग दिखाई नहीं दे रही है। चेन्नई में हम सारे पाकिस्तानी कहते हैं ना कि इंडिया ने अपने लिए वहाँ ऑस्ट्रेलिया के साथ चेन्नई में मैच रखा ताकि स्पिन ट्रैक की मदद मिले। हम भी तो अफगानिस्तान के खिलाफ चेन्नई में खेलेंगे तो वहाँ देख लेंगे क्या होता है। आपको कम बैक करना पड़ेगा, आपको वापस उसी ट्रैक पे आके परफॉर्म करना पड़ेगा जिस ट्रैक की आप टीम हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और स्पेशली बाबर आजम को दौरान फील्डिंग, हमने फील्डिंग के दौरान कितने मैचेस हारे हैं फील्डिंग करते हुए, बॉलिंग करते हुए। हमने वर्ल्ड कप गंवाए हुए हैं, हमने एशिया कप गंवाए हुए हैं, हमने बड़े बड़े मैचेस गंवाए हुए हैं। अभी हमने रिसेंटली इंडिया के साथ जो हमने कोलंबो में मैच खेला, इंडिया ने हमें कितने 357 रन मार दिए। वो भी हम जब बॉलिंग करवा रहे होते हैं, हमने इंडिया का अगले दिन 24 ओवर के बाद 26 ओवर का खेल हुआ, हम एक विकेट नहीं ले सके थे, एक विकेट। और हम दावा करते हैं कि जी हमारी नंबर 1 बॉलिंग है। नंबर 1 बॉलिंग जो होती है वो रिस्पॉन्ड करती हुई दिखाई भी देती है। आपने नीदरलैंड को पकड़ लिया, मैं मानता हूं आपने अच्छा पकड़ा, आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, लेकिन आपको वर्ल्ड कप के आगाज़ में कमज़ोर टीम मिल गई और हमारी कमज़ोरियां उसके पीछे छुप गई और हमने फ़खर को ड्रॉप कर दिया। बहुत अच्छा फैसला किया, अब्दुल्ला को आप लेके आए हो, लेकिन ये बॉलिंग भाईजान, ये वर्ल्ड कप जीतने वाली बॉलिंग नहीं है। अगर ये बॉलिंग है भी सही वर्ल्ड कप जीतने वाली लाइनअप, तो फिर उनको उस अंदाज की गेंदबाजी करनी पड़ेगी ताकि आपको वर्ल्ड कप में रिजल्ट आए। वरना ये 350 के जो फटे हम खा रहे हैं, ये 350 रन करना किसने है? बगैर सेंचुरी के 13 रन नहीं होने वाले हैं। और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि हम हमेशा अपनी बॉलिंग पर रिलाई करते आए हुए हैं। हम कहते हैं कि जी इंडिया बैटिंग में आ गए और हम बॉलिंग में आ गए हैं। भाईजान नहीं, आज बात नहीं बन रही है। वो कहते हैं ना कि घबराना नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है कि अब अपनी बॉलिंग देख के दिल कह रहा है कि अब थोड़ा सा घबरा लें। थैंक यू सो मच।